बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1 के सवाल नंबर 8 तलखीस निगारी पर। हम इसमें देखेंगे कि तलखीस निगारी है क्या और इसमें पूरे नंबर या बेस्ट नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। तलखीस निगारी वो सवाल है जिसमें आसानी से नंबर लिए जाते हैं, सबसे छोटा सवाल है और मुख्तसर तरीन सवाल है। इसमें है क्या, तलखीस का मतलब है कि आप एक दिए गए पैराग्राफ को शॉर्ट करके लिखना होता है, छोटा करना होता है। उस कितना करना होता है, कैसे करना होता है, उस बारे में हम आप गुफ्तगू करेंगे आज। और उसके बाद हम कुछ पैराग्राफ जो होंगे वो किसी अगली वीडियो में आपको वो आपके सामने करके दिखाएंगे कि किस तरह किया जाता है। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसको हमने करना कैसे होता है, और वो चीज़ जो बोर्ड कहता है कि ऐसी होनी चाहिए, वो बोर्ड के मुताबिक हम देखेंगे कि कैसे करना होता है। सबसे पहले देखें, सवाल आएगा, आपको जो पैराग्राफ आएगा उसकी मैक्सिमम लाइनें जो होंगी वो 6 होंगी और मिनिमम 4 हो सकती हैं। बल्कि एक दफ़ा साहिवाल बोर्ड में तकरीबन वो 2.5 लाइनों का पैराग्राफ आ गया, तो उसकी तलखीस करनी थी जो कि बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये आपको जो आएगा 4, 5 या 6 लाइनें होंगी, और एक आध दफ़ा 7 भी आई हैं। कोई 6 लाइनों के इर्द गिर्द होगा, कोई एक कम हो सकती है, एक ज़्यादा हो सकती है। एक पैराग्राफ होगा, वो कहेगा इस पैराग्राफ की तलखीस कीजिए और मुनासिब उन्वान भी दीजिए। आपने उन्वान भी देना होगा। हम देखेंगे कि उन्वान कहाँ होता है, कैसे देना होता है, उन्वान क्या है और तलखीस कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आपको 6 लाइनें आई हैं। मिसाल के तौर पर ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फ़र्ज़ कर लिया हमने कि ये 6 लाइनें हैं, ये पैराग्राफ है। अब ये पैराग्राफ है, ये इक़्तिबास है, ये आपको आ गया है। वो कहेगा इनमें से एक आप उन्वान दें जिसके 2 नंबर होंगे, और इस पैराग्राफ की तलखीस कीजिए और तलखीस के 8 नंबर होंगे। इस तरह ये सवाल 10 नंबर का होगा। हम आपको जो बताएंगे इसमें तो हम नहीं कहेंगे, आपको पता है जो पहले वीडियोस में हम कहते हैं कि ये 10 नंबर का सवाल है तो 10 ही आएंगे। आगे भी हम आपको बताएंगे 5 नंबर का, 15 नंबर का, जितना है, जितने मैक्सिमम आ सकते हैं वो, जिनमें 10 या पूरे के पूरे आ सकते हैं वो भी, और जिनमें नंबर कटते हैं, क्यों कटते हैं, किस लिए कटते हैं, कोई ऐसा जिसमें 100% कटना ही है, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी उन्हीं में से एक सवाल है जिसमें से नंबर कटना ही कटना है। हम देखते हैं पहले, फिर हमको बताएंगे कि कैसे कटता है। सबसे पहले तो आपने उन्वान देना है। उन्वान आप कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले आपने इस दी गई इबारत को 3-4 दफ़ा पढ़ लेना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ पर है। अब जिस चीज़ पर होगी उसका उन्वान आपने दे देना है। मिसाल के तौर पर उन्वान के 2 तरीके हैं, पहले ये देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये इस पैराग्राफ में आता है कि अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को उनके अंदर बेदारी का जो जज्बा है वो पैदा किया है। फ़र्ज़ करें ऐसा होता है तो आप सिंपल उन्वान दे सकते हैं अल्लामा इकबाल और उनकी शायरी। कोशिश करना है उन्वान इंतहाई मुख्तसर और जामे होना चाहिए। जिस मौजू पर लिखा होगा वही आपका उन्वान होगा। अब उन्वान फिर भी ना पता चले किस पर है, तो सबसे पहली लाइन या सबसे आखिरी लाइन में 100% उन्वान होता है। पैराग्राफ को आपने गौर से पढ़ा, फिर पहली लाइन और आखिरी लाइन को गौर से देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका उन्वान क्या बनता है। इंतहाई आसान है। इसमें जब हम पैराग्राफ अगले वीडियोस में आपको दिखाएंगे, पैराग्राफ आपके सामने यहाँ करेंगे तो आपको बताएंगे भी कि इसका उन्वान ये है, ये इसके अंदर मौजूद है, ये इसके अंदर मौजूद है। अब इसके करने के तरीका क्या है? आपने सबसे पहले तो आपने यहाँ लिखना है सवाल नंबर। ये पिछली वीडियोस की तरह ही ये आपकी शीट है, ये शीट है और ये नीला पेन है, इससे नीला मार्कर है जो उससे हमने हाशिया लगाया हुआ है। और ये जो है अपने ऊपर कोई नहीं लिखना, कोई ज़रूरत नहीं तलखीस निगारी फलां पैराग्राफ की तलखीस कीजिए वगैरह, कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल सवाल नंबर 8 लिख देना है आपने, और पेपर चेक करने वाले को पता है सवाल नंबर 8 में क्या है। सवाल नंबर 8 लिख के उसके बाद आपने लिखना है
उन्वान। जो उन्वान है वो आपने सबसे पहले देना है। तो उन्वान की आप इस साइड पे यहाँ पे हेडिंग देंगे उन्वान, और उसके आगे ये 2 डॉट लगा देंगे जो कि राब्ता की अलामत है। उसके बाद उन्वान जो है वो आपने 2 देने हैं, एक से ज़्यादा देने हैं या 3 देने हैं। उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि वो क्यों देने हैं। बोर्ड सिर्फ 1 मांगता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि 2 दें, मिनिमम 2 दें, मैक्सिमम 3 दें, 3 से ज़्यादा ना दें। तो आपने यहाँ पे लिखना है 1, और आगे जो भी उन्वान होगा 2 डॉट लगा के, तो जो उन्वान है वो आप आगे लिख देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 2 और उन्वान 3, और फिर 3 और उसके आगे उन्वान। यहाँ पे जो भी उन्वान होंगे वो आप पेन के साथ लिख देंगे। ये मैं मार्कर से लिख दिया है, आप इसी तरह पर इसको ख़त्म करें और आप यहाँ जो उन्वान होगा मार्कर से लिख दें। अब मिनिमम 2 देने हैं आपने, मैंने 3 अजाफी दिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने ये उन्वान दिया और वह नाक़िस है, कमज़ोर है या गलत है, लेकिन तो वो क्या करेगा, वो इसको गलत कर देगा। ज़ाहिर है गलत है तो गलत करेगा। और उसके बाद ये वाला ठीक हो गया है तो इसको ठीक कर देगा। ये भी ठीक हो गया तो आपके 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर होते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं ये भी गलत हो जाता है तो फिर भी वो 2 दे देगा। अगर कोई और है ऐसा जो कह लें कि नंबर काटने का शौक़ है किसी को, तो फिर भी वो 1 तो देगा ही। तो इसलिए आप मिनिमम 2 दें, मैक्सिमम 3। और 1 तो बोर्ड कहता है। अगर आपको 100% यकीन है कि जो मैं उन्वान दे रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है तो आप 1 ही दे दें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन 2 देंगे तो मेरी राय है 2 दें, फ़ायदा होता है उसका। अब इसी पैराग्राफ के अंदर कई उन्वान होंगे, उनमें से आप उठा लेंगे। बोर्ड जब पेपर करने के लिए हदायत भेजता है तो उसने जो दिया गया पैराग्राफ होता है उसमें से 5, 7, 8, 10 उन्वान अलहदा करके लिखे होते हैं कि इनमें से कोई बच्चा दे तो नंबर दे दें, लेकिन हो सकता है कि इनमें से हट के कोई बच्चा दे दे और वो आपको पता चलता है कि उन्वान यही बनता है तो फिर भी नंबर दे दे। तो इसलिए आप 1 से ज़्यादा दे दें, अगर गलत हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद आपने मार्कर के साथ ही, आपको पता है कि ये मैं एज ए मार्कर इस्तेमाल करता हूँ, नीला मार्कर, और ये एज ए इंक पेन इस्तेमाल करता हूँ। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये उन्वान हो गई। फिर आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है तलखीस की। तलखीस की हेडिंग दे के 2 डॉट लगा देने हैं। अब आपने तलखीस करनी है। तलखीस देखें, ये आपकी 6 लाइनें हैं। तलखीस करनी होती है 1/3, 1/4 हिस्सा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि कितनी है। अगर आपके हम फ़र्ज़ करते हैं पहले लाइनों के हिसाब से, लाइनें हैं 6। अब ये 6 लाइनें तो प्रिंट हुई होती हैं पेपर के ऊपर। अब इन्हीं 6 लाइनों को जब आप हाथ से लिखेंगे तो डबल हो जाएंगी, तो डबल होंगी 12। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 6 लाइनें हैं और इन 6 लाइनों को जब ये तो प्रिंट होंगी पेपर के ऊपर, इनको आप हाथ से लिखेंगे तो 12 हो जाएंगी। जितनी लाइनें आई होंगी आपने उनको डबल कर लेना है और फिर इनका 1/3 निकाल लेना है। तो इस 12 का तीसरा हिस्सा बनता है 4। जो भी आएगा आपके पास जमा करने के बाद उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और 1 हिस्सा लिख देना है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं इसमें अल्फाज हैं 100, तो 100 का 1/3 बनता है 33। अब आपने 33 लफ्ज़ लिखने हैं और 4 लाइनों पे होने चाहिए। अब इसमें 33 है तो आप इसमें जो प्लस है वो 5 से 7 लफ्ज़ कर सकते हैं और माइनस भी 5 से 7 लफ्ज़ हो सकते हैं। 5 33 यानी कि 40 भी लिख सकते हैं और 28 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। आप कह सकते हैं कि 28 से लेकर, अगर 100 लफ्ज़ हैं तो 28 से लेकर 40 तक आप लिख सकते हैं। इनके अंदर आप जितने भी आपके अल्फाज आ जाएं तो वो ठीक होंगे। अब करना कैसे है ये समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर फिर भी नहीं आई तो दोबारा फिर सुन लें। जितनी लाइनें आई होंगी इनका 1/3 कितना बनता है उतना आपने यहाँ लिख देना है। ये 6 लाइनें हैं, हाँ, तो 6 लाइनों का जो 1/3 बनता है, एक हिस्सा बन के 3 हिस्से हम करें तो 2 2 2 होते हैं। तो इनमें आप यहाँ 2 लाइनों में लिख दें। लेकिन ये तो प्रिंट हुई लाइनें हैं, ये तो एडिट है उस पे पेपर के ऊपर, तो इसलिए आप जो लिखेंगे वो तो हाथ से लिखेंगे। 2 लाइनें बनती हैं तो आप इसको उन 2 लाइनों को जब हाथ से लिखेंगे 4 बन जाएंगी, तो 4 ही हमने कहा है, 4 सतरें करें।
लेकिन अगर फिर भी ना समझ आए तो आप जितनी आए उनको डबल करें, डबल करके उनका तीसरा हिस्सा यहाँ लिख दें। मिसाल के तौर पर आपको आ गया 8 लाइनें, तो 8 को डबल कर लें, 16 होगी। अब 16 का जो एक हिस्सा, 3 हिस्से कर लें 16 के और एक हिस्सा उनका लिख दें। तो 16 के जो हिस्से होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 4, 4 8, 4 12, 4 16, 5 5 10 15, एक लाइन बढ़ी और ऊपर उसको आप सवा 5 लाइनों में लिख दें। जो आएंगी लाइनें उनको डबल करके उनका तीसरा हिस्सा आपने यहाँ लिख देना, सिंपल सी बात है। अब आपने क्या करना है, अगर लिखना हेडिंग दे दी, अब आपने पेन निकालना है और आपको पता ही है कि इसके नीचे से लिखना नहीं शुरू करना हेडिंग से। ये जो आपका हाशिया होगा इसको 1 1.5 इंच छोड़ के यहाँ लिखना है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं 4 लाइनें आपने लिखनी है, 6 लाइनें आई हैं तो इनका हिस्सा जो तीसरा हिस्सा 4 लाइनें बनती हैं, तो हमने ये 4 लाइनें लिख दी हैं। अब 4 लाइनें आपकी आ गई, ये 4 लाइनें और इन पे जो लफ्ज़ होंगे वो भी टोटल जितने होंगे उनका भी 1/3 होना चाहिए, लेकिन वो आगे पीछे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन लाइनें इतनी ही होनी चाहिए। अब यहाँ तक आपकी तलखीस मुकम्मल है, यहाँ इतनी ही लिखनी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पर गौर ना किया जाए और आपको टिक करके तो नंबर दे दिए जाएं, तो अगला ट्रिक है जो बोर्ड की तरफ से नहीं है। इसी तरह ये भी बोर्ड की तरफ से नहीं है, ये चीज़, ये जो 2 अज़ाफ़ी हैं वो एक ही मांगता है। ये 2 मैंने अपने पास से बताएं कि अगर ये गलत हो जाता है तो आप ये कर लें, ये ठीक हो जाएगा तो नंबर 2 मिल जाएंगे, क्योंकि वो गलत हुआ ये सही हो गया तो वो कहेंगे सही तो है तो नंबर दे दें। इसी तरह तलखीस करने के बाद एक कुलिया इजाफ़ी है, वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसमें देखेंगे कुल कितने लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं उनको आपने गिन लेना है। हम फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ हमने फ़र्ज़ किया था 100, तो हम 200 कर लेते हैं, फ़र्ज़ ही करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल अल्फाज, आप यहाँ लिख दें कुल अल्फाज, 2 डॉट लगाएं और हम फ़र्ज़ करते हैं 200 हैं इस पैराग्राफ में। जब हमने पहले 100 से आपको समझाया था, अब हम 200 कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अब उसके बाद आपने ये जो 200 आपने लिखना है, ये इसके साथ लिखना है पेन के साथ 200, और उसके बाद आपने लिखना है तलखीस शुदा अल्फाज, जो ये आपने किए पहले ये हैं। अब आपने कितने किए हैं, यहाँ आप लिखेंगे तलखीस शुदा अल्फाज। अब इसके आगे 2 डॉट लगा के, तो इसका 1/3 कितना होगा, वो इतने होंगे, वो आप नीचे लिख दें। 1/3 कितना होगा, ये 200 हैं, 1/3 इसका कितना होगा 66। अब 66 है तो इसमें 5 से 7 लफ्ज़ आपको इजाज़त है। अब यहाँ पे 70 भी हो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पे 60 भी हो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ये इसका है 1/3 है, तीसरा हिस्सा है। अब इसमें से आप क्या करेंगे कि जो 5 से 7 लफ्ज़ ज़्यादा हो जाएं या 5 से 7 लफ्ज़ कम हो जाएं तो फिर भी ठीक होता है, ये बोर्ड की तरफ से ही हिदायत होती है। अब आप देखें कि ये 200 अगर आपको समझ नहीं आई कि कैसे निकालना है, 200 है तो आप 200 को 3 पे तकसीम कर लें। 3 पे जब तकसीम करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो इसी तरह आपने ये सवाल करना होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसका जो उन्वान है वो इस लाइन में, ये इस लाइन में, ये कभी कभार होता है कि दरमियान में हो, लेकिन दरमियान में कम ही होता है, ऊपर या नीचे होता है, और 6 ही लाइनें आपको आएंगी। और इन सारी तरीक़ों को देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, एक आध दिन में हम अपलोड करेंगे जिसमें आपको के सामने ये कोई भी पैराग्राफ यहाँ लिख के हम उसमें आपको लाइनें लगा लगा के बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है, ये कैसे हुआ है, इसको आपने कम कैसे करना है। ये जो 6 लाइनें हैं ये सारी बात आपने करनी है और इसमें करनी है, इस तरह करनी है। अब देखें कि आपने इनको शॉर्ट कैसे करना है, जो कि अभी तक हमने नहीं बताया। वो ये शॉर्ट कैसे करना है, इनमें बहुत सारी बातें अज़ाफ़ी होंगी, जो अज़ाफ़ी बातें होंगी उनको आपने निकाल देना है। अज़ाफ़ी क्या होंगी, एक बात उसने की है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि इसमें जो जुमले हैं वो हैं 20 जुमले हैं, फ़र्ज़ कर लिया। अब 20 जुमलों को आप जब देखेंगे तो पहले 2 जुमले देखें उनमें बात एक ही होगी, हो सकता है पहले 4 जुमलों में एक ही बात हो, उस एक बात को आप एक जुमले में कर देंगे, 3 जुमले आपके माइनस हो गए।
पहली बात तो ये अच्छी तरह पढ़ें और उसका जो समझे और अपने अल्फाज में यहाँ लिख दें। लेकिन नहीं समझ आया तो आपने क्या करना है, इन 2 लाइनों को पढ़ लें। इन 2 लाइनों में एक ही बात होगी, 3 जुमले हो सकते हैं, 4 जुमले हो सकते हैं। जितने जुमले होंगे उनमें आप देखेंगे बात एक ही होगी। उनमें आधे जुमले हज़फ कर दें, आधे उठा के इधर लिख दें, फिर ये 2 पकड़ लें, फिर ये 2 पकड़ें, इस तरह उस तरह कर लें। और पहले बेहतर होगा कि इस सारे को रफ अमल में कर लें। रफ अमल आपकी जो शीट है उसकी सबसे बैक वाली साइड पे आप कर लें, और जब आप कर लें तो बाद में उसे क्रॉस कर दें जब आप असल में कर लें। इसको तलखीस करें, अच्छी तरह पढ़ें और इसकी तलखीस कर लें। फिर देख लें क्या ये 6 लाइनें हैं, इसकी 4 लाइनें करनी है तो 4 लाइनें हो गई हैं। अगर हो गई हैं तो उनको आप उसी को देख के असल अमल में लिख दें, असल पेपर पे लिख दें, और जो रफ अमल आपने किया उसको क्रॉस कर दें और फिर ये आगे वाला प्रोसीजर कर दें। अगर फिर भी ना समझ आई हो तो अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे, आपके सामने करके दिखाएंगे कि इसको शॉर्ट कैसे किया जाता है। अभी आप ये तरीका देख लें और तरीके के बाद उसके में हम आपको बता देंगे, आपके सामने 1-2 पैराग्राफ की तलखीस करेंगे, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि कैसे करनी होती है। अब आपके चेक कैसे होगा, अब देखें यहाँ उसने देखा एक भी ठीक होगा, 2 नंबर। अब इसमें वो ऐसे चेक करेगा, इसको देखेगा। बस जब ये चीज़ें शॉर्ट लगेंगी उसे, ये वह सवाल है आपका उर्दू में जो कि शॉर्ट किया जाता है, जो शॉर्ट चेक किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कितना शॉर्ट किया बच्चे ने। जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें आप 3 लाइनें भी कर देंगे तो बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि जितनी कम करेंगे सारी बातें आनी चाहिए इसकी उसमें, लेकिन जितनी कम करके करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सारी बातों की तफसील यानी कि आप खुलासा कह लें, इसका खुलासा इसमें आना चाहिए, शॉर्ट तरीन आना चाहिए। अब ये अगर आपने ये लिखा हुआ है तो उन्हें पहले ही पता होता है कुल अल्फाज कितने हैं और ये कितने हैं। इसमें का, के, की, ये 3 लफ्ज़ होंगे, उस 1 लफ्ज़ होगा। इसमें जितने लफ्ज़ जो आप यहाँ गिनेंगे वैसे ही आप यहाँ गिनेंगे। तो उसमें क्या होगा, वो ये टिक करके यहाँ देखेगा। फ़र्ज़ करें उसने यहाँ आपकी थोड़ी सी लाइन ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो यहाँ तो लफ्ज़ पूरे होंगे। तो ये लिखने का फ़ायदा ये होगा, कहेगा कि कुल इतने हैं, बच्चे ने इतने किए हैं। उनकी हैंड राइटिंग ज़रा बड़ा बड़ा करके लिखता है बच्चा, तो इसलिए जो स्पेस है कम ज़्यादा हो जाने की वजह से या हैंड राइटिंग बड़ी होने की वजह से लाइनें ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अल्फाज उसके इतने हैं, टिक करके आपको जितने नंबर देने दे देगा। और ये मान लिया जाएगा, फ़र्ज़ करें 8 दे देता है, टोटल यहाँ से 6 दे फ़र्ज़ करें तो 8 टोटल हो जाएंगे, 6 ये और 2 ये, इस तरह आपके 8 नंबर हो जाएंगे। 9 देने हैं उसमें तो यहाँ से 7 देगा, 2 ये 9 हो जाएंगे। इसलिए इसका फ़ायदा है, इसको थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन ये होगा, ये कम ज़्यादा हो गया तो इसको देखे कि 1/3 हो गया, टिक करके नंबर दे देगा। और ये याद रखिए कुल अल्फाज कितने होते हैं ये उन्हें पता होता है, उन्होंने गिनने होते हैं। पेपर चेक करने से पहले वो गिन लेते हैं और उनका 1/3 कितना होता है वो उन्होंने निकाल के रखा होता है। तो इसलिए आप ये भी लिखें। अगर ये आपके थोड़े कम हो जाते हैं, गिनने में आपसे गलती हो जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये उन्हें भी पता होता है अल्फाज को 2-4 आगे पीछे हो सकता है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको पता चल सके, ये आप देख सकें। इंटर के सारे लेक्चर आप देख सकें, एजुकेशन की जितनी न्यूज़ हैं वो इस पर आती रहती हैं। MD कैड है, इंजीनियरिंग है, किसी यूनिवर्सिटियों के एडमिशन है या वगैरह वगैरह, जितनी भी एजुकेशन न्यूज़ हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं डेली बेसिस पे। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंटर के लेक्चर भी आपके पास पहुँचते रहें। आगे आपने क्या करना है, कैरियर काउंसलिंग क्या होती है, हम वो भी बताते रहते हैं आपको कि क्या करना चाहिए, वो भी आप देख सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह तलखीस की जाती है, करके दिखाएंगे।